अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंकल, आप अभी जो गाना गा रहे थे वो वापस गाओ ना। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ फिर से सुनोगे? हाँ हाँ। चलो ठीक है। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहे हाल के हम पर क्या गुजरी। वाह, आप कितना अच्छा गाते हो। अब तुम्हें जादू देखना है? यस। पक्का? हाँ। जादू इसे कहते हैं मेडल। ये आपका है? अब तो मेरा ही है, लेकिन इसे वाजिद अली शाह साहब ने खुद मेरे परदादा जी को दिया था, उनके अच्छा गाना गाने के लिए। चलो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, ठीक है? ये है मेडल। गुबड़ू 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 गिबली 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 चू। हैं? कहाँ गया? मेडल कहाँ गया? ये। चल चल चलो चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। अंकल, आप दोबारा तो आएंगे ना? हाँ जरूर आऊंगा। अंकल, दोबारा आना ना तो गाना भी सुनाना और साथ में टॉफी भी लाना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा बेटा। वैसे भी ये जगह मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं यहाँ पे मुझे, तो आना तो पड़ेगा ही। सर, विजय सर को जाने दीजिए सर, प्लीज। इनकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये खूनी नहीं हो सकते, ये तो हमारे टीचर हैं, सब जानते हैं इनको, इनकी इज्जत करते हैं। मैं निर्दोष हूं, इसीलिए मुझे आप सबसे डर नहीं लगता है। ले चलिए मुझे अपने साथ। अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए एक निर्दोष नागरिक को परेशान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। Shame on you! 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 सो विजय की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है। इट्स नेगेटिव। ओके। यस सर। बस 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 बस। कितना हुआ? आओ सीधी चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो आप आ गए? हाँ जी, फोन पे आपसे ही बात हुई थी। हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर, बैठिए। अच्छा। डॉक्टर साहब, अबॉर्शन ना? हाँ, कितना टाइम लगेगा? मेरी फीस देने के बाद 1 घंटा लगेगा, और मेरी फीस कैश होती है। बात हुई थी ना आपसे? जी जी याद है। डॉक्टर साहब, ये 25,000। और बाकी के 25? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं ले आऊंगा। साजन, साजन, ओटी तैयार करो। जी सर। मैडम, आप इस साइड में जाइए, प्लीज चेंज कीजिए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद हम इन्हें घर ले जा सकते हैं ना? बाकी की फीस जमा करने के बाद। हाँ हाँ जरूर जरूर। आप बाकी के पैसे
जी। फास्ट। हाँ हाँ। साजन, सब तैयार? बस हो गया। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। हो गया सर। ओके, आप यहाँ लेट जाइए प्लीज। थैंक यू साजन। थैंक यू, अब आप उन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आया था। ये जो फीस आपने मुझे दी है ना, वो अबॉर्शन करने की कम और अबॉर्शन को छुपाने की ज्यादा। आप फिक्र मत कीजिए, बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू। ठीक हो? थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अब कोई रिस्क नहीं है, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ हाँ, चलो। वो कातिल, वो पत्थरमार जिसने पूरे लखनऊ शहर में दहशत मचा रखी है, हम दिखाने जा रहे हैं उसकी तस्वीर जो हमें मिली है हमारे विश्वसनीय सूत्रों से, और हम पहुंचा रहे हैं आप तक। ये देखिए उस कातिल की तस्वीर, ध्यान से देखिए इस कातिल को। होशियार रहें, सतर्क रहें, और जहां कहीं भी ये कातिल दिखाई दे तुरंत पुलिस को सूचित करें। हमारे खबरों में से कोई इसे लीक नहीं कर सकता सर। तो ये स्केच आया कैसे बाहर? सर शायद हॉस्पिटल से। अब जब मैं ये स्केच बना रही थी तब रूम में एक नर्स भी थी। शायद उसने पैसों के लिए ये खबर लीक कर दी हो। सर, मैंने सभी विक्टिम्स के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया है। पहले विक्टिम के अलावा बाकी सभी विक्टिम्स के कॉल रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने कभी ना कभी एक नंबर से बात की है और कुछ टाइम तक उससे कनेक्ट भी रहे हैं। किसका नंबर है? सर, ये कानपुर के किसी चालू क्लिनिक का नंबर है। मैंने खुद चेक किया, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। और तो और प्रोफेसर विजय, उसके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर भी वही नंबर शो कर रहा है, कानपुर वाला जो सबकी कॉल लिस्ट में था। उसने भी 2-3 दिन उस नंबर पर कंटिन्यू बात की है। सर, लखनऊ के एक प्रोफेसर का कानपुर के झोला छाप डॉक्टर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो हमें पता करना है। कम ऑन गाइस, हम लोग कानपुर जा रहे हैं अभी। महेंद्र और मैं साथ में जा रहे हैं। गैरी, तुम बाइक से वहां पहुंचो। और जब तक कोई इशारा नहीं मिले हम में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। यस सर। ये मत भूलना कि विजय ने तुम्हें देख लिया है। इस बार हमें सतर्क रहना, किसी को भी हमारी आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए। राइट सर। ईशा, यस सर। एंजॉया, तुम दोनों यही वार रूम में रहोगे और हर जगह पे नजर रखोगे। जी सर। यस सर। गुड, लग जाओ। महेंद्र, बैठो इधर। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहे हाल के हूँ पर क्या गुजरी। जब छोड़ चले
लखनऊ नगरी कहे हाल के हूँ पर क्या गुजरी जब छोड़ चली लखनऊ नगरी। रुको, डॉक्टर साहब है ऊपर? सर आप कौन? लखनऊ क्राइम ब्रांच, पूछताछ करनी थी उनसे। नमस्ते सर। सर मुझे पता नहीं वो कहाँ है, मैं तो बस यहाँ पे उनका खाली डब्बा उठाता हूँ और डब्बा रख के जाता हूँ सर। सर मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मुझे जाने दीजिए सर। सुनो, फोन लगाओ डॉक्टर को, उसको बोलो कि एक पेशेंट उसके वेट कर रहा है। हमें जाने दीजिए आप, हम आपसे रहम की भीख मांगते हैं। रहम की भीख चाहिए ना? तो हमारे सवालों के जवाब दे, सीधे और सच्चे। महेंद्र, गैरी, जानता है इसे? बोल। हाँ साहब, ये लड़की को लेके आया था अबॉर्शन करवाने के लिए। इल्लीगल अबॉर्शन? लड़की माइनर थी क्या? पता नहीं सर, उसकी स्टूडेंट थी। ये देख, ये लोग भी अबॉर्शन करवाने आए थे यहाँ? कुछ याद नहीं आ रहा सर। बताता हूँ सर, ये सब आए थे सर। नाइस। ये सब लड़कियों को लेकर के आए थे अबॉर्शन करवाने के लिए। लेकिन इस लड़की को मैं नहीं जानता सर। मैंने सच में आज तक उसको कभी नहीं देखा। गैरी, वो स्केच दिखाओ। सर ये तो मेरा कंपाउंडर है, साजन। इस वक्त कहाँ है ये? सर यही होना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले इसी ने तो मुझे फोन किया था यहाँ बुलाने के लिए। क्या? हाँ अभी। हेलो डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक पेशेंट आया, वो आपका वेट कर रहे हैं सर।
ठीक से देख यही है क्या वो? हाँ साहब, कंपाउंडर है हमारा, 1 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। गैरी सर, हमारी आंखों के सामने वो निकल गया और हम खैर 5 विक्टिम में से 4 यहां पर एबॉर्शन कराने आए थे और उसके बाद मारे गए। यानी कि एबॉर्शन ही वो कड़ी है जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ती है और साजन को इनसे। गैरी, अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर वो अपनी बीवियों को लेकर आए थे या फिर विजय की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कातिल का अगला निशाना विजयी है। मैं लखनऊ के लिए निकलना होगा, हमें किसी भी हालत में विजय को बचाना है। ओके तो सर। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहें हाल के हम पर क्या गुजरी, जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहें हाल के हम पर क्या गुजरी, जब छोड़ चले। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता सर। 1 साल पहले काम पर रखा था मैंने उसे। उसने मुझे बताया था कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। मेरे क्लिनिक में ही रहने की जगह दी थी मैंने उसको। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बहुत पसंद थे उसे। उसके पास बहुत सारे थे जिन्हें वो अक्सर बजाकर सुना करता था। उसने बातों बातों में मुझे बताया था कि उसके परदादा नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में गाया करते थे। कभी रईस हुआ करता था उसका परिवार, लेकिन उस तक आते आते सब खत्म हो गया और वो गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसके कमरे में जो कुछ आपको मिला सर, बस वही उसकी जायदाद थी सर। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता सर। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं और कुछ नहीं जानता सर। वाजिद अली शाह, सर ये कैसी जगह बनाई है इसने? सर ये देखिए, मर्डर वेपन्स। इसी तरह के पत्थरों से लोगों को मारा गया सर। नो। आपका अंदाजा सही था सर। साजन का अगला निशाना विजय था। हम उसे बचा नहीं पाए सर। दैट मीन्स हमसे पहले वो यहां पहुंच चुका था। सो वो पत्थरमार अपना 5वां शिकार करने में सफल रहा है।
पुलिस अब तक उसे नहीं पकड़ पाई है। पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी हार माननी होगी, एक शर्मनाक हार। अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे लोग। ऐसा ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, नरक बन जाएगी ये दुनिया, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बदचलन लोग नहीं रहेंगे, सबको सजा मिलेगी। उन्हें ये शहर, ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। जी हाँ, हमारा रिश्ता था। जी, अतीक से प्यार करती थी मैं। हाँ, अबॉर्शन हुआ था मेरा। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे अलावा एक और बॉयफ्रेंड था उसका। प्लीज किसी को बताइएगा मत सर, प्लीज। तो अब हम जानते हैं कि स्टोनमैन यानी कि साजन उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाता है जो ऑलरेडी मैरिड होते हुए किसी दूसरे के साथ रिश्ते में है, या फिर जो मैरिड नहीं है लेकिन रिश्ते में है और उस रिश्ते में होते हुए किसी दूसरे के साथ रिश्ता रख रहे हैं, यानी कि दोनों को धोखा दे रहा है। सर, अगर हम उसकी साइकोलॉजी को देखें तो वो सिर्फ धोखेबाजों को सजा देता है। शायद हो सकता है कि वो खुद धोखे का शिकार हुआ हो। सर, उसकी सारी विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक्सेप्ट उसकी वाइफ अंजलि। बात तो सही है तुम्हारी ईशा। यारी, तुम सीतापुर जाकर उसके पति से मिलो और पता करो क्या मामला। सर, साजन ने अपने फोन का सिम लखनऊ और कानपुर के बीच में फेंका ताकि हम उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके, लेकिन विजय की मौत यह बताती है कि वो यहीं पे है। महेंद्र, तुम लखनऊ वाले डॉक्टर के दूसरे पेशेंट्स की लिस्ट बनाओ और सबसे पूछताछ करो। और सारी डिटेल्स निकालना जी। इससे पहले कि अपने शिकार तक पहुंचे हमें उस तक पहुंचना होगा। और हाँ, अपने सभी खबरियों को अलर्ट करो और उसके बिना दाढ़ी वाला स्केच जो है वो सब जगह सर्कुलेट करो। सबसे पूछताछ करो, अगर वो लखनऊ में होगा तो किसी ना किसी ने तो उसे देखा ही होगा। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, क्या? हाँ मैं आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। धक्का क्यों मारा? धक्का क्यों मारा? वो छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहें हाल के हम पर क्या गुजरी, जब छोड़ चले गुजरी लखनऊ नगरी। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहे हाल के हम पर क्या गुजरी। हाँ मैडम, कल रात को ही सुना था। आप श्योर हैं यही गाना था? यही गाना गा रहा था मैडम। जानते हो सर, ये साजन है,
मेरी बीवी अंजलि का पहला पति। अंजलि और साजन के बारे जो भी कुछ जानते हो सब कुछ बताओ। अंजलि और साजन पति पत्नी थे जब हम दोनों में प्यार हुआ। उसने बताया था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो डरती थी इससे, ये मारता पीटता था उसे। वो रहना नहीं चाहती थी इसके साथ, फिर वो उसे छोड़कर मेरे पास आ गई, फिर हमने शादी कर ली। फिर साजन ने कुछ नहीं किया? अरे सर, हमारे शादी के दूसरे दिन ही आ गया था अंजलि से मिलने, हाथ में गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह। तुम यहाँ? शादी मुबारक हो। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना चीखना चिल्लाना, बस शादी मुबारक बोलकर चला गया। और उसी रात किसी ने अंजलि की हत्या कर दी। सर, अंजलि साजन की एक्स वाइफ थी। सर, अगर साजन ने अंजलि को मारा है तो उसे छोड़िएगा मत, उसे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने मेरी अंजलि को मुझसे छीन ली। सब प्लान अच्छा है, लेकिन एक बार सर से पूछ क्या चल रहा है, मैं जान सकती हूँ? मैम, सर एक प्लान बना रहे हैं कातिल को पकड़ने के लिए। कमाल का प्लान है, आप तैयार हो जाओ बस, बहुत अच्छा प्लान है। बिना प्लान जाने में कैसे रेडी हो सकती हूँ गैरी? अब मैम, ये एक सुसाइड स्क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कातिल के पास पहुंच सके। सुसाइड स्क्वाड मतलब सुसाइड स्क्वाड वो होते हैं जब पुलिस वाले नॉर्मल सिटीजन के भेस में आकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्रिमिनल खुद में खुद बाहर आता है और उनकी जाल में फंस जाता है। मैं जानती हूँ सुसाइड स्क्वाड क्या होता है गैरी, मैं प्लान के बारे में पूछ रही हूँ। ओके, तो प्लान ये है कि मैं कैसीनो हुआ और आप और जया मुझ पर मरती हैं। What? यस, क्योंकि अब हम सारे ये जानते हैं कि साजन सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं या धोखा दे चुके हैं। तो अगर हम तीनों मिलकर एक फूल दो माली वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो हो सकता है वो मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ आ जाए और हमारी जाल में फंस जाए। ग्रेट, बट इसकी क्या गारंटी है कि उस कातिल को एक फूल दो माली वाली सिचुएशन पता नहीं चलेगी? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए मैडम, मेरे पास हर चीज का प्लान है, बट ये बात सर को नहीं पता चलनी चाहिए। वैसे भी वो अपने कुछ पर्सनल काम से बाहर गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। ये केस का डी एंड हो सकता है बहुत जल्द। मैम, प्लान बहुत अच्छा है, आई थिंक वर्क करेगा। फाइन फाइन, आई मीन जब क्या है ये सब है? कहाँ जा रही हो? अब तुम खुद आ ही गए हो तो देख लो कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। देखो विद्या, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम जा रही हो। अरे कम से कम एक चांस तो दो मुझे प्लीज। प्लीज स्टॉप, प्लीज। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अभी भी प्रॉमिसेस बचे होंगे, पर मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए एक भी चांस नहीं बचा। एंड प्लीज ये सब कुछ फिर से शुरू मत करो, बस हुआ, बहुत हुआ। एंड हाँ, तुम्हारी कोई भी बात मुझे अब यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। एंड हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ और जब तक अपने आप को ढूंढ ना लूं तब तक तुम मत ही ढूंढना। एक और बात, वानिया का ख्याल रखना। तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, कोशिश करना एक अच्छे पिता बन जाओ। गुड बाय। हाय, आई एम विकी। आप तो मुझे जानते ही, और जो नहीं जानते उन्हें ये वीडियो दिखा दो। अब तक 300 से ज्यादा लड़कियां पटा चुका हूं और कोई भी लड़की पटाने में मुझे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ऑफ कोर्स मेरी एक परमानेंट गर्लफ्रेंड, लेकिन वो कहते हैं ना, एक से मेरा क्या होगा। महेंद्र, एक फेक प्रोफाइल बनाओ और उस पर ये वीडियो अपलोड कर दो।
और शाम तक ये वीडियो मुझे पूरे लखनऊ में वायरल चाहिए। साजन, ये क्या हो रहा है लखनऊ में? क्या सही है ना? मैं भी ना बड़ा होकर बिल्कुल इसके जैसी बनूंगा। अरे इधर दिखाना, इधर दिखाना। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये देखो अंकल। हाय, आई एम विकी। आप तो मुझे जानते ही, और जो नहीं जानते उन्हें ये वीडियो दिखा दो। अब तक 300 से ज्यादा लड़कियां पटा चुका हूं और कोई भी लड़की पटाने में मुझे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ऑफ कोर्स मेरी एक परमानेंट गर्लफ्रेंड, लेकिन वो कहते हैं ना, एक से मेरा क्या होगा। तो अगर आप भी चाहते कि लड़कियां आपकी दीवानी हो जाए, आपके तरफ दौड़ी चली है, तो मेरे स्पेशल टिप के लिए क्लिक ऑन माय लिंक ब्रो, अभी के अभी, क्योंकि ये मौका मिलता है सिर्फ कभी कभी। तो विक्की बाबू, कल आपका जन्मदिन भी है। अब तो आपके जन्मदिन की पार्टी में आना ही पड़ेगा। बेटा ये मोबाइल लो और जाओ खेलो, जाओ वहां जाके खेलो। ठीक है अंकल, जाओ। चला बाय बेटा। जल्दी आ, जल्दी आ। आज से पुरानी जिंदगी खत्म और नई शुरू। और आज से नया साजन पैदा हुआ है। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, आप गर्ल्स सेल्फी टाइम, double धमाल। What's up, guys? Are you killing it today? ये जो एक्ट्रेस की भीड़ इकट्ठा करी है, कहीं ओवर एक्टिंग ना कर दें। मैडम इनकी छोड़िए, मुझे तो गहरी सर की फिक्र हो रही है। अभी से नहीं ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। Guys, there's somebody. Be alert. Copy. 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है तू? मैडम मेरा नाम राजेश है, मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। ये बुके देने आया था। दीवार फान कर। वो सर ने मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो, और उन्होंने कहा कि ये बुके उनके दोस्त की पार्टी है तो वहाँ देना है। उन्होंने जैसा कहा मैंने किया मैडम। जाओ। क्या बेवकूफी है? हाँ? क्या ये सब? गैरी, तुम्हारा प्लान है?
इस प्लान को एक्शन में लाने से पहले एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि इससे हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए? थैंक्स टू महेंद्र जिसने मुझे इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी सर, ये मेरी गलती है। अब जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है, वो हम सबको पहचान चुका है, हम भी उसे पहचानते हैं, लेकिन कहां है ये हम नहीं जानते। अंकल, आपने जो हमें गाना सुनाया था वो वापस सुना दो ना। हाँ, सुनाए। हाँ। जब छोड़ चले लखनऊ नगरी, कहे हाल के हम पर क्या गुजरी। मुकेश बेटा, अरे तुम्हारी माँ ढूंढ रही है। आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा बेटा, माँ ढूंढ रही है तुम्हारी। जब छोड़ चले चल, तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही है तुमको। बेटा एक काम कर, तू मम्मी के पास जा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? लखनऊ नगरी कहे हाल ईसा मैडम, जिस कातिल को आप ढूंढ रहे हैं वो नहर पे बैठा है। हाँ, वही गाना गा रहा है। आ जाइए जी। जब छोड़ चले। अगर वो हमसे मिस हो गया तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, वो हमें जिंदा चाहिए, अगर गोली चलानी भी पड़े तो उसके पैर पे चलाना। इज इट क्लियर? यस सर।
उससे कुछ घंटों पहले लखनऊ पुलिस की स्पेशल टीम ने उस पत्थरमार कातिल को पकड़ लिया, जिसने कुछ ही दिनों में 6 वारदातें करके पूरे शहर में दहशत का माहौल बना दिया था। लेकिन मुजरिम ने पकड़े जाने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस कस्टडी में अपना गला काटकर खुद ही अपनी जान ले ली। इस तरह दहशत के एक दौर का अंत हुआ और हम सब एक बार फिर से कह सकते हैं, मुस्कुराइए।